आजकल हर बंदा तो यार शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो आप क्यों पीछे रह गए? आप भी कीजिए। क्या पैसे नहीं है तो दिक्कत क्या है यार, पैसे कमा लीजिए ना। कहाँ से कमाएंगे? आप स्टॉक्स एप्लीकेशन का लिंक नीचे दे रखा है मैंने, वहां से जाके साइन अप कीजिए। साइन अप करने के बाद में अपने डीमेट अकाउंट जैसे ही आप ओपन करेंगे उसमें रेफरल लिंक दे रखा होगा। अपना रेफरल लिंक अपने व्हाट्सएप के अंदर जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबको शेयर कर दीजिए ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाकर। पर बंदे को रेफरल लिंक शेयर करने पे, उसका सक्सेसफुल डीमेट अकाउंट खुलने पे आपके लिंक के थ्रू आपको जो 400 रुपीज आपको मिल जाएंगे। उन 400 रुपीज को आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या फिर विड्रॉल करके अपने अकाउंट में या फिर पेटीएम वॉलेट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, अभी जाइए, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां पे जाके अपना अकाउंट ओपन कीजिए और शेयर करना स्टार्ट कीजिए, अर्निंग करना स्टार्ट कीजिए। कांग्रेस पार्टी 2 बार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना चुकी है और दोनों चुनावों में पार्टी बुरी तरह पस्त हुई है, पर किसी और को मौका देने की जगह एक बार फिर से राहुल गांधी के नेतृत्व में ही 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है। समय आ गया है कि कांग्रेस पार्टी स्वयं पर ही एक सर्जिकल स्ट्राइक करे। कांग्रेस पार्टी की स्थिति काफ़ी नाजुक है, रोग पुराना है और दिखता भी है, बस मतभेद इसके इलाज के तरीके पर हो सकता है। पार्टी की सबसे बड़ी समस्या ही पार्टी का सबसे मशहूर परिवार है। एक के बाद एक राज्य कांग्रेस पार्टी के हाथों से खिसकते जा रहे हैं। पार्टी का ढांचा पूरी तरह से चरमरा चुका है, वो भी तब जब ज़रूरत एक ठोस योजना के साथ पार्टी को पुनर्जीवित करने की है। कांग्रेस पार्टी बस इसी आस के साथ बैठी है कि उनके अच्छे दिन लौट आएंगे। कब पता नहीं, कैसे पता नहीं। कहते हैं कि उम्मीद के सहारे दुनिया चलती है, पर सिर्फ उम्मीद ही काफ़ी नहीं होती है। सफलता पाने के लिए एक ठोस योजना और उस पर अमल करने की भी आवश्यकता होती है। दुर्भाग्यवश कांग्रेस पार्टी को पुनर्जीवित करने की कोई योजना फिलहाल दिख भी नहीं रही है। लगता है कि वह समय आ गया है जब पार्टी को कुछ सख्त फैसले लेने होंगे। जिन लोगों के कारण पार्टी की ये अवस्था हुई है, उनमें ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि उन्हीं के हाथों पार्टी का उत्थान होगा। सीधे शब्दों में अगर कहें तो समस्या गांधी परिवार है। गांधी परिवार समस्या का समाधान नहीं है। एनसीपी के संस्थापक नेता शरद पवार ने पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी की समस्या को बहुत सीधे तरीके से समझाने की कोशिश की। पवार ने कांग्रेस पार्टी की तुलना एक जमींदार से कर दी जिसके पास अब जमीन का थोड़ा सा टुकड़ा ही बचा है। पवार एक लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी का हिस्सा भी रहे हैं और उनमें कांग्रेस पार्टी की समझ है। पवार ने भले ही ये बात नहीं की हो कि गांधी परिवार पार्टी का नेतृत्व परिवार के बाहर किसी और को सौंप दे, पर उनका इशारा इसी दिशा में था। लेकिन इस बात की संभावना नहीं के बराबर है कि गांधी परिवार स्वेच्छा से पार्टी की कमान किसी और को सौंप देगी। गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी की धुरी है जिसके इर्द गिर्द ही पार्टी वर्षों से घूमती रही है, पर यह धुरी अब कमज़ोर, बेबस और लाचार दिखने लगी है। समय आ गया है कि पार्टी के हित में गांधी परिवार के विरोध में विद्रोह का बिगुल बजा दिया जाए और अगर गांधी परिवार स्व इच्छा से पार्टी की कमान किसी चुने हुए नेता को न सौंप दे तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। 135 वर्ष पुरानी पार्टी किसी परिवार की जायदाद नहीं हो सकती। गांधी परिवार के कारण ही, चाहे वह शरद पवार हो, ममता बनर्जी हो, जगन मोहन रेड्डी हो, हिमंता बिस्वा शर्मा हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, जितिन प्रसाद हो या फिर पिछले दिनों सुष्मिता देव हो, एक एक करके नेता पार्टी छोड़ते चले गए। पार्टी कमज़ोर होती रही, पर गांधी परिवार सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की फिराक में ही लगी रही, जिसका नतीजा है कि कांग्रेस पार्टी अब कुछ ही राज्यों तक सिमट कर रह गई है। अमेरिका और इंग्लैंड में एक परंपरा है कि अगर कोई नेता जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री पद का दावेदार है और पार्टी के चुनाव में हार हो जाती है तो वह दोबारा उस पद का दावेदार नहीं होता है।
उसकी जगह एक नए चेहरे को सामने लाया जाता है। कांग्रेस पार्टी 2 बार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना चुकी है और दोनों चुनावों में पार्टी बुरी तरह परास्त हुई है, पर किसी और को मौका देने की जगह एक बार फिर से राहुल गांधी के नेतृत्व में ही 2024 का चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है। अब सवाल उठता है कि राहुल गांधी में ऐसा क्या बदलाव आ गया है कि जिसे जनता 2 बार रिजेक्ट कर चुकी हो, उसे जनता इस बार सिर आंखों पर उठा लेगी और सत्ता सौंप देगी। कोरोना आया और अब लोगों ने कोरोना के साथ जीना सीख लिया। जीवन वापस पटरी पर आ गया है। राज्यों में चुनावों और हो रहे हैं, पर कांग्रेस पार्टी में चुनाव कराने की कोई सुगबुगाहट तक नहीं है। पिछले 2 वर्षों से सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष हैं। अंतरिम अध्यक्ष का मतलब होता है टेम्परेरी, ना कि परमानेंट। कोरोना के आड़ में गांधी परिवार चुनाव कराने से कतरा रही है, जो साफ दिख रहा है। उन्हें भय है, उन्हें डर है कि कहीं पार्टी की कमान उनके हाथों से छिन न जाए। पर कम से कम सोनिया गांधी ब्लॉक, जिला और प्रदेश स्तर पर चुनाव तो करवा ही सकती हैं, जो नहीं हो रहे हैं। क्योंकि अगर लोकप्रिय नेता सामने आ जाएंगे तो फिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। कुछ महीने में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें से एक कांग्रेस शासित पंजाब भी है। आसार बहुत कम है कि ऐसा कोई चमत्कार होने वाला है कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी को हराकर उन राज्यों में सत्ता में आ जाए जहां फिलहाल बीजेपी राज कर रही है। अगर कांग्रेस पार्टी शरद पवार को गलत साबित करना चाहती है तो उसे खोई हुई जमीन वापस हासिल करना होगी। इसके लिए ज़रूरी है कि कांग्रेस पार्टी अपने घर में आग लगाकर तमाशा देखने से बचे। बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के चक्कर में ही कांग्रेस पार्टी का विनाश हुआ है। बीजेपी के हारने से कांग्रेस पार्टी ऐसे खुश होती है मानो उसी की सरकार बन गई हो, जबकि इस प्रयास में वह क्षेत्रीय दलों की पुच्छली पार्टी बनती आ रही है। जब बीमारी लाइलाज हो जाती है, दवा का असर नहीं होता है जनाब, फिर ऑपरेशन करना पड़ता है। समय आ गया है कि कांग्रेस पार्टी का भी ऑपरेशन हो। पार्टी खुद पर सर्जिकल स्ट्राइक करे ताकि ऐसे तत्वों से मुक्ति मिल जाए जिसके कारण पार्टी की ये दुर्गति हो रही है। शॉर्ट टर्म में इसका नुकसान हो सकता है, पर लॉन्ग टर्म में इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है, बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। आप क्या कहना है, आपका क्या कहना है इस खबर पर, जो कि कांग्रेस पार्टी इतने सालों से करती आ रही है? क्या उसको इस तरीके से करना चाहिए या फिर राहुल गांधी को चेंज करके किसी और नेता को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर उसका नए चेहरे को सामने लाना चाहिए? आपको क्या लगता है? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।